हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट ह्यूमन ज्योग्राफी इटसेल्फ। हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, लेकिन एक बॉक्स दिया हुआ है एनसीईआरटी में जिसको हमें रीड करना है। आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे आगे का हमने सब कुछ पढ़ लिया है। काइंडली वॉच द प्रीवियस वीडियोज़ फॉर दैट। ओके, लेट्स बिगिन। द नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स, एक बॉक्स दिया हुआ है, ये एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें से क्या इंपॉर्टेंट एक बार देख लेंगे हम। ओके, बेंदा लिव्स इन द वाइल्ड्स ऑफ अबुजमाद एरिया ऑफ सेंट्रल इंडिया। बेंदा एक इंसान का नाम है जो रहता है, वाइल्ड्स का मतलब जंगलों में रहता था, किसके, अबुजमाद के, जो सेंट्रल इंडिया का एरिया है। हिज विलेज कंसिस्ट ऑफ 3 हट्स, इसके विलेज में 3 हट्स हैं। डीप इन द विलेज वाइल्ड्स मतलब जो कहाँ है, जंगल के बिल्कुल बीच में है। नाउ इवन बर्ड्स और स्ट्रे डॉग्स दैट यूजुअली क्राउड विलेजेस कैन बी सीन इन दीज एरियाज। मतलब जो क्राउड विलेजेस में बर्ड्स और स्ट्रे डॉग्स जो दिखते हैं वो भी यहाँ नहीं दिखाई देते इनके एरिया में। ठीक है। वियरिंग ए स्मॉल लॉइन क्लोथ, उसने एक स्मॉल लॉइन क्लोथ लुंगी टाइप कुछ पहना हुआ था। एंड आर्म्ड विद हिज एक्स, और हाथ में कुल्हाड़ी थी। ही स्लोली सर्वे द पेंडा, मतलब वो फॉरेस्ट को पेंडा बोलते थे। वो स्लोली सर्वे कर रहे थे फॉरेस्ट का। वेयर हिज ट्राइब प्रैक्टिस, जहाँ उनकी जो ट्राइब थी वो प्रैक्टिस करती है प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करती है। जैसे कौन सा फॉर्म है एग्रीकल्चर का, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, शिफ्ट करते हैं कल्टीवेशन एक जगह से दूसरी जगह पे, वो अपना एग्रीकल्चर की एक ये फॉर्म है प्रैक्टिस की, वो करते हैं। ठीक है। बेंदा and his friends burn small patches of forest to clear them for cultivation। बेंदा और उसके दोस्त जो हैं छोटी छोटी जगह फॉरेस्ट में जो हैं उनको क्लियर कर रहे हैं, काट रहे हैं कल्टीवेशन के लिए। द ऐश इज़ यूज फॉर मेकिंग द सॉइल फर्टिलाइज, और जो राख होती है, मान लो वो क्लियर करते हैं, जलाते हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो उसकी जो भी राख होती थी वो उसको यूज़ करते हैं सॉइल को फर्टाइल करने में, उपजाऊ बनाने में। बेंदा इज़ हैप्पी दैट द महुआ ट्री अराउंड हिम आर इन ब्लूम। बेंदा खुश होता है महुआ ट्रीज़ को देख के जो बिल्कुल खिले खिले होते हैं। तो यहाँ एक पहले ही ट्री की बात आई है, महुआ ट्री। ठीक है, याद रखना कि महुआ ट्री के डिस्कशन हुआ है यहाँ। हाउ लकी आई एम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल यूनिवर्स, मैं कितना खुश हूँ कि मैं इस ब्यूटीफुल यूनिवर्स का पार्ट हूँ। ही थिंक्स एज ही लुक्स अप टू सी द महुआ, पलाश एंड साल ट्रीज दैट हैव शेल्टर्ड हिम सिंस चाइल्डहुड। वो देखता है महुआ, पलाश और साल ट्रीज़ को, जिन्होंने बचपन से उनको जगह दी है वहाँ रहने की। तो अब 3 ट्री के बारे में बात कर ली यहाँ, महुआ, पलाश और साल ट्रीज़। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। क्रॉसिंग द पेंडा इन अ ग्लाइडिंग मोशन, बेंदा मेक्स हिज वे टू अ स्ट्रीम। क्रॉस करता है वो, पेंडा का मतलब फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट को धीरे धीरे ग्लाइडिंग मोशन में, और बेंदा एक नदी को पार करता है। मतलब वो झुकता है नीचे चिल्लू भर पानी के लिए, और फिर उसको याद आता है कि उसको थैंक करना चाहिए जो फॉरेस्ट की आत्माएं हैं, लुई लोगी, जो वहाँ जिसने उन्हें अलाउ किया है कि उसकी प्यास बुझ जाए ताकि वो पानी पी सके इजीली। वो मानते थे कि भाई फॉरेस्ट में आत्माएं होती थी, तो ये जस्ट उसका थॉट प्रोसेस है। मूविंग ऑन विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ वो चलता है। बेंडा चूज ऑन सेक्यूलेंट लीव्स एंड रूट्स, मतलब जब वो चल रहा होता है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो बेंडा क्या कहता है, चबाते हुए चलते हैं वो गुद्देदार यहाँ होते, इसका मतलब है गुद्देदार लीव्स को और रूट्स को, चुकंदर टाइप ऐसी चीज़ें खाते होंगे वो, रूट्स वही होती होंगी फॉरेस्ट में। द बॉयज़ हैव बीन ट्राइंग टू कलेक्ट गजरा एंड कुचला फ्रॉम द फॉरेस्ट। बॉयज़ जो उसके साथ जो उसके दोस्त थे वो कलेक्ट कर रहे थे, कोशिश कलेक्ट करने की कर रहे थे गजरा और कुचला की फॉरेस्ट से। दीज आर स्पेशल प्लांट्स। अब गजरा और कुचला क्या था, स्पेशल प्लांट्स थे दैट बेंडा एंड हिज पीपल यूज, जो बेंडा और उसके लोग जो थे उसके ट्राइब के, वो यूज़ करते थे। He hopes the spirits of the forest will be kind and led him to these herbs। उसने आशा की थी कि भाई जो आत्माएं हैं फॉरेस्ट की वो बहुत काइंड होंगी और इन हर्ब्स तक उनको पहुंचा देंगी। दीज आर नीडेड टू बी बाटर इन द, ये जो गजरा और कुचला थे ये यूज़ होते थे बाटर, मतलब बाटर सिस्टम में, इन द मधई और ट्राइबल फेयर कमिंग अप इन द नेक्स्ट फुल मून की नाइट में जब होता था, तो वहाँ एक फेयर लगता था जिसे मधई बोलते हैं, तो उसके एक्सचेंज में ये गजरा और कुचला जो है वो यूज़ होते थे। He closes his eyes and tries hard to recall what the elders had taught him। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचना शुरू किया कि उसके एल्डर्स जो थे वो उसे क्या बताया था उन्होंने इसके बारे में। अबाउट दीज हर्ब्स एंड द प्लेसेस दे आर फाउंड, कहाँ मिलती हैं, उसके एल्डर्स ने क्या बताया था। वो आंख बंद करके सोचने की कोशिश करता है।
ही विशेज़ ही हैड लिसनड मोर केयरफुली, वो सोचता है काश मैं उनकी बातें ध्यान से सुनता, अपने एल्डर्स की बातें. सडनली देयर इज़ अ रसलिंग ऑफ लीव्स, सडनली एकदम क्या हुआ, रसलिंग का मतलब ये होता है खड़खड़ाहट हुई लीव्स की, पत्तों की. बेंदा एंड हिज फ्रेंड्स नो इट इज़ द आउटसाइडर हु हैव कम सर्चिंग फॉर देम इन द वाइल्ड्स. अच्छा, बेंदा और उसके फ्रेंड जान गए थे कि भाई ये आउटसाइडर्स हैं जो उनको सर्च करने के लिए आए हैं जंगलों में. इन अ सिंगल फ्लूइड मोशन, एक सिंगल बिल्कुल मिनट में, बेंदा एंड हिज फ्रेंड डिसअपेयर बिहाइंड द थिक कैनोपनी ऑफ ट्री. बेंदा और उसके फ्रेंड बिल्कुल छुप गए, गायब हो गए ट्री के पीछे, घने ट्री के पीछे. एंड बिकम वन विद द स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट, और उनमें से एक बन गए, उनकी फॉरेस्ट की आत्माओं में से वो एक बन गए. मतलब वो इतने घने जंगल में छुप गए कि वो उनको देखना ही मतलब मुश्किल हो गया. तो बेसिकली इस जो पूरे हमने पैराग्राफ में बॉक्स में जो पढ़ा है, इसमें बस बेंदा के बारे में है और ट्रीज़, कुछ ट्रीज़ के बारे में है. और इसमें हमने पढ़ा ये गजरा और कुलचा के बारे में पढ़ा है. स्पिरिट्स का नाम यहाँ क्या था, लुई और लुगी के बारे में पढ़ा है. तो इसमें से मेन चीज़ें बस आपको देखनी है, याद रखनी है. कौन कौन से ट्रीज़ की बात हुई थी, महुआ, पलाश और साल ट्रीज़ की. लुई लुगी स्पिरिट्स की बात हुई है, गजरा और कुलचा की बात हुई है. और मदई फॉरेस्ट, यहाँ मदई फेयर लगता था, ट्राइबल फेयर लगता था जिसमें इसकी ज़रूरत होती थी. करेक्ट. अब नेक्स्ट वीडियो में हम पॉसिबिलिज्म के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.